गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार जेएनजी स्किल की तरफ से। आज हम फ्रंट ऑफिस के क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सीधा सीधा आपसे रिलेट करेगा। जैसा आपका कोर्स है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आज का टॉपिक का हमारा नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, मतलब फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का गुण क्या क्या होने चाहिए उसके अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट ऑफिस स्टाफ इज यूजुअली द फर्स्ट पीपल विद whom द गेस्ट इंटरेक्ट। सिंपल है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ फर्स्ट आदमी होता है जो जिससे गेस्ट इंटरेक्ट करता है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस हमेशा रिसेप्शन पे सबसे आगे होटल के या कंपनी के आगे खड़ा होता है। Along with the usual knowledge and skill, a front office staff member should have behavioral qualities such as politeness, a smile face, helpfulness and professional attitude. सिंपल है, वो अपना जो उसका काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस नॉलेज स्किल के अलावा भी उसके अंदर कुछ बिहेवियर क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो पोलाइट होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, मदद के लिए हमेशा आगे होने वाला, प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये सब चीजें अलग से होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, इट इज ड्यूटी ऑफ द फ्रंट ऑफिस स्टाफ टू सर्व द गेस्ट। सिंपल, आपको भी पता है कि होटल के फ्रंट ऑफिस नहीं, सारे स्टाफ का काम होता है गेस्ट को सर्विस देना और उनको सेटिस्फाइड करना, अपने सर्विस के थ्रू संतुष्ट करना। The following are some of the essential character a front office staff member must possess। तो हम आगे कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिसके वो बहुत ही जरूरी कैरेक्टर है जो एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ या होटल स्टाफ के अंदर होना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है पंक्चुअलिटी। सिंपल है, होटल ही नहीं हर जगह में पंक्चुअलिटी सबसे आगे होता है, यहाँ भी सबसे आगे है। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम का, समय का पालन करने वाला। दिस एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन ऑल द इंडस्ट्री। सिंपल, सारे इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, पहलू कंसीडर किया जाता है। इफ द फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर कीप कंटिन्यूअसली कमिंग लेट, इट शोज ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन देयर वर्क। सिंपल, अगर कोई भी स्टाफ रोज लेट आ रहा है, सिंपल ये क्या शो करता है, सामने वाले मैनेजर या जीएम क्या सोचेंगे आपके बारे में कि इसको काम में इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल, इट ऑल्सो इंडिकेट्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैनेजमेंट एंड कस्टमर। इसका मतलब ये भी लोग निकालते हैं कि किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, जैसे मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट नहीं करता, कस्टमर का नहीं करता। आपके लिए मैनेजमेंट वेट कर रहा है, कस्टमर वेट कर रहा है। तो पंक्चुअलिटी क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का, जो होना ही चाहिए, समय का पालन करना। नेक्स्ट है लोकल नॉलेज। एज ए फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर मस्ट नो अबाउट द लोकल एरिया इन विच दे आर वर्किंग। विद दिस नॉलेज दे विल एबल टू एडवाइज द एंड गाइड गेस्ट करेक्टली। सिंपल, लोकल नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया गुण है जिसके थ्रू आप कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल, कस्टमर को छोटी छोटी सामान की जरूरत पड़ती है, लाइक दवाइयाँ, या नॉर्मल होटल में जाओ तो जहाँ कुछ साबुन वगैरह नहीं मिलता, उनको ये सब जरूरत पड़ती है। तो आप आसपास के एरिया के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ साबुन मिलता है, कहाँ दवाई मिलता है। सिंपल, लोकल नॉलेज का मतलब यहाँ से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा, एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगेगा, यही सब होता है लोकल नॉलेज। ये आपको पता होगा, अगर एक बार आप बता दोगे कोई चीज कस्टमर को, सिंपल उसको समझ में आ जाएगा कि इसको सब नॉलेज होता है, आपके पास ही आएगा। तो क्या होगा, आपसे गेस्ट ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे अपना लॉयलिटी गेन करने में, कस्टमर के सामने या मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनालिटी। सिंपल, पर्सनालिटी तो फ्रंट ऑफिस का एक सबसे बढ़िया गुण है, जो क्योंकि सब लोग फ्रंट ऑफिस वाले सब आगे रहते हैं, फ्रंट ऑफिस के स्टाफ आगे रहते हैं, तो उनका पर्सनालिटी तो बढ़िया होना ही चाहिए। सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, गोरा काला होना चाहिए।
सिंपल पर्सनालिटी का मतलब होता है कस्टमर गेस्ट विल क्विकली लाइक समवन हु इज टैक्टफुल, courteous, गुड ह्यूमर एंड गुड टेम्पर। सिंपल जो ज्यादा ध्यान पूर्वक रहता हो, सभ्य व्यक्ति जैसा दिख रहा हो, ह्यूमर अच्छा हो, सब कुछ याद जल्दी कर लेता हो। जैसे कस्टमर पिछली बार 6 महीने पहले आया था, अभी आया तो देखते देखते उसका नाम याद कर लिया, उसको गुड मॉर्निंग नाम के साथ बोला। तो ऐसे लोगों को कस्टमर जल्दी क्या करता है, पसंद करता है, जल्दी पसंद करता है। तो ठीक है, ये होता है पर्सनालिटी। गोला पर्सनालिटी नहीं होता है। A front office staff member must have the ability to converse with guests in a pleasing manner. सिंपल एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ के मेंबर के पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो जल्दी से गेस्ट के साथ आनंददायक मैनर में घुल मिल जाए। They should be able to smile at the right place as this add greatly to the customer dining experience. सिंपल उसको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ मुस्कुराना है और कहाँ नहीं मुस्कुराना। हर टाइम मुस्कुराओगे तो गेस्ट गुस्सा भी हो सकता है। टाइम टाइम से जरूरत पे मुस्कुराना भी कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया बनाता है। सिंपल कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा तो वो सेटिस्फाई होगा तो आपका सर्विस अच्छा होगा। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड भी होना चाहिए फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के अंदर। इट इज एसेंशियल टू बी क्विक while providing any service to the guest। कोई भी सर्विस देते हो तो उसमें बहुत जरूरी है जल्दी में करना। ऐसा नहीं कि आपको एक काम बोला तो आप 1 घंटा लगा रहे हो। सिंपल जल्दी में करना, उसी को स्पीड बोलते हैं। कोई भी काम कितना कितना जल्दी आप करते हो, कितना जल्दी का मतलब है नहीं कि जल्दी करने में वो सब खराब कर दिया। जल्दी क्या, जल्दी बढ़िया से भी करना। सिंपल आगे लिखा है फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर शुड बी केयरफुल that while speeding up thing they are not sacrificing on accuracy and quality। सिंपल ऐसा नहीं कि आप जल्दी करने के चक्कर में, जैसे आप पानी लाने के जल्दी के चक्कर में पानी गिरा दिए तो क्या होगा, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आप अच्छा बनने के चक्कर में बहुत बुरा बन जाओगे। तो इसलिए कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि जल्दी करने में उसको खराब कर दो। आपका स्पीड भी होना चाहिए, उसके साथ एक्यूरेसी और क्वालिटी भी होना चाहिए। क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए और एक्यूरेट काम होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो उसके साथ साथ अब स्पीड बनाओ। मान लो ये काम करने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट बनाया गया है, आप जल्दी के चक्कर में 5 मिनट में तो कर दिया, लेकिन उतना उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं रहा। मान लो कुछ खाना बनाना है, चले आप, और उसका टाइमिंग है मान लो 20 मिनट बनने का, आप जल्दी के चक्कर में 10 मिनट में तो बना दिए, कस्टमर को स्पीड तो दिखा दिए, आप मैनेजमेंट को स्पीड दिखा दिए, पर क्या हुआ, आपका वो क्वालिटी अच्छा नहीं बना। एक्यूरेसी मान लो कुछ नमक ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया, तो आप वो स्पीड करके क्या फायदा कि आप वहां बुरे बन गए, अरे नमक अच्छा नहीं है, कोई फायदा हुआ नहीं। सिंपल आप 15-20 मिनट है 18 मिनट लगाओ, फिर भी स्पीड रहेगा कि 2 मिनट पहले बनाए हो आप, बट उसके साथ आपका क्वालिटी बढ़िया बनेगा और एक्यूरेट भी बनेगा। दे शुड बी एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विद स्पीड, मतलब आपका कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा और स्पीड भी बना रहेगा, ऐसा स्पीड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। सिंपल अभी पढ़ा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर इज सपोज टू शो एक्यूरेसी व्हाइल ऑन फोन और इन पर्सन। अगर आप सामने से भी गेस्ट से बात कर रहे हो या फोन पे भी हो, एक्यूरेसी पक्का रखो। दे शुड एक्यूरेटली कनेक्ट द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द गेस्ट और अदर होटल स्टाफ। सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो करेक्ट दो, कुछ भी काम कर रहे हो करेक्ट करो। मान लो कोई गेस्ट आके कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपको नहीं पता, तो करेक्ट जगह उसको भेजो, ये भी एक्यूरेसी होता है। और अदर स्टाफ एडिशनली दे हैव टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट चार्जेस फॉर सर्विस रेंडर। जो भी गेस्ट सर्विस ले रहा है आपसे, उसका चार्ज भी अप्रोप्रिएट सही लगाना, ये भी एक्यूरेसी में ही आता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ स्पीच व्हाइल ऑन टेलीफोन। जब भी आप फोन पे बात करें तो अपने बोलने में क्लैरिटी रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। सिंस पीपल कैन नॉट सी ईच अदर ड्यूरिंग ए टेलीफोन कन्वर्सेशन। सिंपल टेलीफोन कन्वर्सेशन में आपस में लोग देख नहीं पाता है, तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ स्पीच इज नेसेसरी। तो इसलिए जो भी बोल रहे हो उसमें क्लियरिटी होना बहुत ही नेसेसरी होता है। ए फ्रंट ऑफिस स्टाफ मेंबर शुड इंश्योर दैट दे आर नॉट मिसहियर्ड और मिसअंडरस्टूड ड्यूरिंग सच ए कन्वर्सेशन। तो स्टाफ मेंबर जो फ्रंट ऑफिस का होता है, उनको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप फोन पर बात कर रहे हो
तो ऐसा नहीं कुछ भूल जाए, मान लो कुछ ऑर्डर दे रहा है कस्टमर, एक डिश भूल जाओ तो क्या होगा, फिर क्लैरिटी नहीं रही, आप वहां पे आपको एक्यूरेसी नहीं रहेगी, फिर आप भेजोगे खाना फिर एक चीज भूल गया तो फिर गेस्ट का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आपको। ठीक है, वहां पे ये ध्यान रखो कि जो भी आप बात कर रहे हो बढ़िया से सुनो, मिसअंडरस्टूड मत करो, मिसहियर्ड मत करो। वाइल स्पीकिंग ऑन फोन द टोन एंड पेस ऑफ द वॉइस शुड बी प्रॉपर। जो भी आप बोल रहे हो तो आपके टोन और वॉइस प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धीरे इतना बोलो कि उसको सुनाई नहीं दे, तेज इतना बोलो कि उसको सुनाई नहीं दे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट है राइट एटीट्यूड। जो भी काम कर रहे हो उसके उसके प्रति सही एटीट्यूड होना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट अप्रोच टुवर्ड कस्टमर एंड गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही अप्रोच करो कस्टमर के प्रति और गेस्ट के प्रति। A front of a staff member must exhibit a joy in serving people. सिंपल, एक फ्रंट ऑफ स्टाफ को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी काम कर रहा है उस खुशी से करे। खुशी से करोगे तो उसी को राइट एटीट्यूड कहा जाता है। प्राउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क विल ब्रिंग एक्सेलेंस इन देयर वर्क। जो भी आप काम करो उसमें प्राउड फील करो, कॉन्फिडेंस रहो, तो क्या होगा, वो काम में सही काम करने में, एक्सीलेंस करने में, आपका जॉब सही करने में बहुत मदद करता है जब आप उस काम को प्राउड से करो और कॉन्फिडेंस से करो। दे शुड बी अटेंटिव बट नॉट इंस्ट्रक्टिव एट ऑल टाइम व्हाइल सर्विंग। जब भी काम करो, आप सर्व करो, सर्विस दो, तो उस समय अटेंटिव रहो, मतलब हमेशा अटेंड करने के मोड में रहो, इंस्ट्रक्ट करने के मोड में नहीं रहो कि हम मैनेजर हैं तो हम खाली इंस्ट्रक्ट, गेस्ट मांग दिया पानी, तब कोई नहीं दिख रहा तो हम वेट कर रहे हैं कोई आएगा तब बोलेंगे। तो ये आपका सही एटीट्यूड नहीं है आपके काम के प्रति। कोई नहीं है तो आप अटेंटिव उस काम को अटेंड भी कर सकते हो, खुद से भी पानी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन ही देने के लिए खाली मैनेजर रखे गए हैं। तो ये चीजें राइट एटीट्यूड में आती है। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस। ए फ्रंट ऑफ स्टाफ मेंबर शुड बी ओपन माइंडेड, नॉन जजमेंटल एंड फ्लेक्सिबल टुवर्ड कस्टमर एंड गेस्ट। They should be able to appreciate and respect other values and belief. सिंपल, आप होटल में हो, कस्टमर आएंगे, हिंदू आएगा, मुस्लिम आएगा, सिख ईसाई आएगा, तो सबका अपना अपना क्या कल्चरल क्या होता है, बिलीफ्स होता है। सब लोग, कोई भगवान को देख के प्रणाम करता है, किसी को टीका लगाना पसंद होता है, किसी को जनेऊ पहनना पसंद होता है, किसी को अल्लाह को याद करना पसंद होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मान लो आपके होटल में वेलकम करने का तरीका है टीका करना, माला पहनाना, तो ये ध्यान रखना होगा कि टीका मुस्लिम नहीं करता तो उन्हें नहीं करना चाहिए। जब पता नहीं होगा तो आप ये गलती कर दोगे, इसलिए आपको कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए, कल्चर के बारे में पता होना चाहिए किसका क्या पसंद है और क्या नापसंद है। नेक्स्ट है गुड मेमोरी। Having good memory is always a benefit for the front office staff member. It will help them to serve the customer guest better if they are able to remember their likes and dislikes. Simple, having a good memory is always a benefit. मतलब अच्छा मेमोरी होना है हमेशा फायदेमंद होता है फ्रंट ऑफिस स्टाफ के लिए। ये क्या आपको हेल्प करता है कस्टमर गेस्ट को अच्छे तरीके से सर्व करने में या उसके लाइक डिसलाइक को ध्यान देने में। कैसे? तो अच्छा ये होता है, मान लो अच्छा मेमोरी आपका, पिछली बार कस्टमर आया था तो पता था कि उसको ये जूस पीना पसंद नहीं है, तो मैं अगली बार आप वो जूस दोगे ही नहीं अगर अच्छा मेमोरी रहा। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम वही जूस दोगे तो क्या होगा, कस्टमर गुस्सा होगा, अरे लास्ट टाइम तो बताया था फिर से वही दे रहे हो। तो ये सब चीजें अच्छा मेमोरी में काम आता है। सिंपल, कहीं आप किसी का फाइल रखे हो, वो ढूंढने में भी अच्छा मेमोरी काम करता है। अब 6 महीना पहले जहाँ फाइल रखते थे आपको अच्छा मेमोरी है तो इस बार भी जल्दी याद आ गया, टाइम से मैनेजर मांगा और तुरंत निकाल के दे दिया, तो अच्छा मेमोरी के लिए से फायदेमंद होता है। ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी। सिंपल, ऑनेस्ट बन के रहो, कस्टमर के साथ लॉयल बन के रहो। बीइंग ऑनेस्ट एंड लॉयल विद कस्टमर, गेस्ट एंड मैनेजमेंट क्रिएट ए गुड एटमोस्फेयर एट वर्क। सिंपल, एक अच्छा एटमोस्फेयर बनाता है वर्क पे अगर आप सबके साथ ऑनेस्ट एंड लॉयल रहोगे, मैनेजमेंट के साथ भी और गेस्ट के साथ भी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, ये क्या इंक्रीज करता है आपका कुशलता और टीम स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में। हे फ्रंट ऑफ स्टाफ मेंबर्स शुड बी कमिटेड टू फुलफिल द डिपार्टमेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव। हे फ्रंट ऑफ स्टाफ मेंबर को ये ध्यान देना चाहिए वो कमिट रहे क्या करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट का जो एम है, ऑब्जेक्टिव, उसको पूरा करने में। नेक्स्ट है कंडक्ट। सिंपल, कंडक्ट ऑफ ए फ्रंट ऑफ स्टाफ मेंबर शुड बी फ्लॉलेस एट ऑल टाइम
particularly in front of customers and guests. They should follow all the rules and regulations of their organization. They must respect all seniors member of staff. कंडक्ट मतलब होता है मैनेजमेंट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। तो एज ए फ्रंट ऑफिस स्टाफ आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसको फॉलो करना, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना भी कंडक्ट में आता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन लिख के रखना, मेरे साथ डिस्कस करो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।